हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैं आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व यानी कि चैप्टर 6 इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और सबसे ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने 12th केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपके केमिस्ट्री की तैयारी नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको पी ब्लॉक के तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को और एटलीस्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं उन सभी को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 को। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थाई है, बताइए इनमें से कौन सा यौगिक है जो सबसे ज्यादा अस्थाई है। फर्स्ट है ASH3, सेकंड है SbH3, थर्ड है PH3 और फोर्थ है NH3। तो देखिए इसमें से जो हमारा NH3 है अमोनिया, ये सबसे ज्यादा अस्थाई है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। दूसरा देखिए, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है, बताइए इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। मैंने बताया था हाइड्रोजन कौन होते हैं, फिर कल बाहर आई एंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, आस्टाटीन। तो देखिए इसमें से जो सबसे प्रबलतम विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है वो है F2 यानी कि फ्लोरीन, ठीक है, ये सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। तीसरा देखिए, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, बताइए इनमें से कौन सा ऑक्सी अम्ल क्लोरीन का सबसे प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। फर्स्ट है HClO2, थर्ड है HClO4, सेकंड है HClO4, थर्ड है HClO और फोर्थ है HClO3। तो देखिए जो HCl4 है इसका नाम है परक्लोराइड, ठीक है, तो ये जो है ये क्लोरीन का सबसे प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ध्यान से समझिएगा और इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप उसको लिख कर आएंगे, गारंटी ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा है इसको समझिए, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फर्स्ट है हीलियम, सेकंड है नियॉन, थर्ड है आर्गन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये मोस्टली हमें मिलती है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। 5 नंबर देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत है, जो हमारा हीलियम है He, ये एक अक्रिय गैस है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये कहां से मिलता है हमें, स्रोत का मतलब जिससे प्राप्त हो। फर्स्ट है वायु, सेकंड है मोनोजाइट रेत, थर्ड है रेडियम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मोनोजाइट रेत होता है इससे हमें हीलियम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 12th केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है, अभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और एटलीस्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए, यानी कि सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल कौन कौन से हैं ये आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा है H2SO4, फर्स्ट क्या है H2SO4। दूसरा क्या है हमारा, एक एक का मैं लिख रहा हूं, H2S2O7, अभी मैं सबका नाम बताऊंगा। तीसरा क्या है हमारा H2S2O3 और चौथा हमारा क्या है H2S2O6, ठीक है। तो ये 4 ऑक्सी अम्ल होते हैं सल्फर के। सबसे पहले का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो शायद सभी को पता हो, तो यहां पर लिख देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये सबसे पहला ऑक्सी अम्ल है। दूसरा देखिए H2S2O7, ये है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा हमारा H2S2O3, इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, थायो सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं नाम। ठीक है, एक और है भी चौथा H2S2O6, इसका नाम है डाइथायोनिक अम्ल। डाइथायोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा H2S2O6। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सल्फर के 4 अक्षीय अम्लों का नाम लिखना था, मैंने बता दिया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O7 डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O6 ये डाइथायोनिक अम्ल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, ये आता है रीजन आपसे पूछा जाता है। देखिए HF द्रव है जबकि HCl गैस है, ऐसा क्यों? देखिए HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक द्रव है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक गैस है, ऐसा क्यों है? जबकि देखिए दोनों हाइड्रोजन के साथ ये फ्लोरीन है, ये भी आपका कौन सा है? हैलोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन भी हैलोजन है। तो आखिर ऐसा होता क्यों? देखिए HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है। ठीक है, यह द्रव है, द्रव लिख दीजिएगा इसको, द्रव्य नहीं। ठीक है, यह द्रव है, जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, जिसके कारण यह गैस है। आप लिख दीजिएगा, देखिए HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, इसीलिए यह क्या है? हमारा द्रव है। ठीक है, और जो HCl है इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं, इसीलिए यह एक गैस है। यानी कि मेन जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। देखिए यहां पर लिखा है जिसके कारण यह गैस है, तो हाइड्रोजन बंध जिसमें रहेगा वो या तो ठोस होगा या तो द्रव होगा। ठीक है, और गैस जो है इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, तो यही एक सिंपल सा रीजन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए या तीसरा। ठीक है, HCl का क्वथनांक, ठीक है ऊपर वाला मैं हटा देता हूं। देखिए HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, ऐसा क्यों? तो वही रीजन है। देखिए HCl का क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि HCl एक गैस है, HF एक द्रव है, तो द्रव देखिए थोड़ा देर में उबलेगा, गैस तो वैसे गैस है। ठीक है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं, यानी कि HCl से HI तक क्वथनांक बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के कारण आप सामान्य रूप से इन सबसे उच्च है। देखिए HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो इसीलिए इसका क्वथनांक ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध को टूटने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि इसके मध्य हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीनी अर्कर, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनान, तो देखिए इनकी विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए अक्रिय गैसों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी विशेषता क्या है? फर्स्ट है अक्रिय गैसें साधारणतया रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। देखिए जो अक्रिय गैसें होती हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं में ज्यादातर भाग नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा, समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। यानी कि जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं उनमें ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, और ना ही स्वाद होता है। ठीक है, यानी कि रंगहीन, गंधहीन एंड स्वादहीन होती हैं। थर्ड देखिए ये सभी एक परमाणु गैसें हैं, यानी कि जो अक्रिय गैसें हैं ये एक परमाणु गैसें होती हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है? रेडान, जिसको हम RN से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से लिख दीजिएगा R फिर स्मॉल n, ये आपका रेडान है। ठीक है, देखिए रेडान की खोज डॉर्न ने की थी, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग होता है? देखिए थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन था रेडान की खोज किसने की थी। ठीक है, यहां पर किसने कर दीजिएगा, इसका किस रोग में उपचार होता, किस रोग के उपचार में उपयोग होता है। तो देखिए रेडान की खोज मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से लिखिए यहां पर, रेडान जिसको हम लोग डिनोट करते हैं RN से। ठीक है, इसकी खोज डार्न ठीक है ने की थी। अब रेडान का उपयोग कहां किया जाता है? तो लिखेंगे इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में। ठीक है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कि जो रेडान गैस है इसका प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। तो क्वेश्चन था रेडान की खोज किसने की थी? तो रेडान की खोज डार्न ने की थी। इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये थे हमारे अतलघुत्तरीय प्रश्न। कुछ और अतलघुत्तरीय प्रश्न है जो मैं बाद में बताऊंगा, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं।
अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से लघुत्तरीय प्रश्न भी ज्यादातर आते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तो आते ही आते हैं। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या आ सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है, इसके उपयोग एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि जो H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक ऑक्सीकारक भी है और एक निर्जलीकारक भी है, इसके एक एक उदाहरण आपको देना है। दूसरा देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर मैं लगातार बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके ऑक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी दीजिए। देखिए जो SO2 की प्रयोगशाला विधि होती है ये लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है, ठीक है। तीसरा देखिए सल्फर की अपर रूपताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और चौथा है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की किन्हीं दो अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। जो अमोनिया बनाने की विधि है ये आती है तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। और इसकी जो हैबर विधि है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। तो ये 4 क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए, टोटल 4 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब विस्तृत उत्तरीय में इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो क्लियर है। देखिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आना ही आना है क्योंकि ये हमेशा आता है। देखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। इस विधि में लासा तेलीय नियम का क्या महत्व है। यानी कि हाइबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है चित्र के साथ आपको समझाना है। अगर चित्र के साथ आएगा तो वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में फिर आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी अमोनिया के साथ अपक्रिया लिखिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी कि डीकन विधि द्वारा हम Cl2 का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तीसरा है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित वर्णन कीजिए। संबंधित अपक्रियाओं का समीकरण दीजिए। तनु नाइट्रिक अम्ल 20% लेड पर अपक्रिया लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पी ब्लॉक के तत्व से इतने जो क्वेश्चन मैंने बताए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आगे क्वेश्चन बचते हैं उसको आपको पढ़ना, ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताया है। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, बस आप लोग चैनल से लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।